जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय धनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि जैसा हम सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा हो रहा है, या हम सोच रहे हैं इसीलिए हो रहा है। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, हम सभी के अंदर एक चुंबक है, चुंबक विचारों का, जो हमेशा एक जैसी सोच को अपनी ओर खींचता है। हम जैसी सोच इसे देते हैं, ठीक वैसी ही सोच एक के बाद एक अपने आप जन्म लेना शुरू हो जाती है। जैसे बीज वैसे फल। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, एक व्यापारी था। एक दिन वो सुबह सुबह घर से निकल ही रहा था कि एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। व्यापारी बिल्कुल घबरा गया और फिर वो वापस घर आ गया। अच्छे मुहूर्त, अच्छे समय का इंतजार करने लगा। व्यापारी को राजमहल जाना था राजा को उपहार देने के लिए। कुछ समय के बाद जब वो वापस घर से निकला तो जिस वाहन से वो राजा के दरबार में जाने वाला था वो वाहन उसका छूट चुका था, क्योंकि वाहन तो पहले ही निकल चुका था। व्यापारी को राजमहल पहुंचने में काफी देर हो गई, जिसकी वजह से राजा काफी नाराज हुआ। राजा को उपहार नहीं मिला, राजा गुस्सा हो गए। राजा ने उस व्यापारी का सारा व्यापार बंद करवा दिया, जिसकी वजह से व्यापारी गुस्से में आकर अपनी पत्नी से लड़ाई कर बैठा और उसकी पत्नी उससे गुस्सा होकर बच्चों समेत अपने मायके चली गई। और अब उस व्यापारी के पास कुछ नहीं रह गया। यदि रह गया था तो वो था अंधकार, उसकी सोच का। और इन सभी चीजों का कारण वो उसी बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। दोस्तों, ऐसे ही एक और व्यापारी था, राजा को उपहार देने निकला। उस व्यापारी का रास्ता भी एक बिल्ली ने काटा। व्यापारी थोड़ी देर के लिए तो घबराया, लेकिन उसने आगे बढ़ना ही सही समझा और राजा के पास सही समय पर पहुंचा। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने का मौका दिया, ढेर सारे उपहार दिए। जब व्यापारी घर आया तो उसके पास अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे उपहार थे, बच्चों को देने के लिए कपड़े थे। उसके पास हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। सोचने वाली बात है कि दोनों के साथ एक ही जैसी घटना हुई, लेकिन दोनों की उस घटना के प्रति दृष्टिकोण अलग थी। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं ना, ठीक वैसा ही पाते हैं। मतलब सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर है। सब कुछ, हमारी जीत, हमारा हार, हमारा शुभ, हमारा अशुभ, हमारे साथ वही होने लगता है जिन पर हम विश्वास करते हैं, जो हम सोचते हैं। ये हमारा विश्वास ही तो है जो निर्धारित करता है हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, हमारा आज का पूरा दिन। इसीलिए हमें अपनी सोच को सही रखना बहुत जरूरी है। क्या पता जो होने ही वाला ना रहा हो वो सिर्फ हमारी सोचने की वजह से हो रहा हो। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह का हो रहा है समय और हो चुकी है हमारे सुबह की शुरुआत हमारे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ और आम के पत्तों के तोरण बनाने के साथ। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, साथ चढ़ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा बहुत सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आपकी जागृति प्रस्तुत है आज फिर और एक नए सफर के साथ। सबसे पहले अपने पूरे परिवार से माफी मांगती हूँ एक दिन लेट करने की। आपकी जागृति का थोड़ा सा तबीयत नहीं सही था, बस इसी वजह से एक दिन वीडियो आपके पास लेट से पहुंच रहा है। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है और अपने दिन की शुरुआत को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहा है और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो चुका है, तो इसीलिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन, यानी कि अष्टमी, और आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पर अभी सुबह सुबह हम आम के पत्तों के तोरण लगा रहे हैं द्वार पर। हमने आज सुबह सुबह 2 तोरण बनाए हैं, एक तोरण द्वार पर लगाने के लिए जो मेन दरवाजा है वहाँ पर, और एक तोरण यहाँ पर अभी हम लगा रहे हैं जो पूजा का रूम है ना उसके दरवाजे पर। बाहर वाले दरवाजे पर तो पहले से ही कील लटकाया हुआ था, तो वहाँ पर आसानी से तोरण लग गया। लेकिन यहाँ पर ना इस दरवाजे पर एक कील पता नहीं कैसे हमें दिख गया, तो एक साइड तो हमने कील में अटका दिया और बाकी बीच में, और दूसरी तरफ हमने सेलो टेप से चिपका दिया है। आज है अष्टमी का दिन, तो आज सभी का व्रत भी है और आज हम लोग को मंदिर भी जाना है दर्शन के लिए। नवरात्रि के पहले दिन सोचा था लेकिन जाना नहीं हो पाया था, इसीलिए आज हम लोगों ने सोचा है जाने को। तो हम और मम्मी चलेंगे अभी मंदिर, लेकिन उससे पहले घर पर यहाँ पर मम्मी पूजा कर लेंगे, इसके पश्चात चलेंगे मंदिर। तो मम्मी को प्रसाद हम दे करके आ चुके हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, और अभी मंदिर जाने से पहले हमारे पास समय है, तो हमने सोचा यहाँ पर जितना फलाहार बनाने का समय मिल जा रहा है उतना बना लेते हैं और फिर जब मंदिर से आ जाएंगे तो उसके बाद बना लेंगे। तो फलाहार में आज हम बनाने वाले हैं मूंगफली का हलवा, तेखुर का हलवा और आलू फ्राई करेंगे। पिछली बार बहुत ज़्यादा बन गया था तो बच भी गया था ढेर सारा, इसीलिए इस बार मम्मी ने कहा थोड़ा सा ही बस फलाहार बनाने के लिए। मूंगफली को धीमे आंच पर छोड़कर हम चले गए थे तोरण बनाने के लिए, और मूंगफली हमारी थोड़ी सी जल भी गई थी। तो मूंगफली भून चुकी थी, तो हमने मूंगफली का थोड़ा सा पीस करके पाउडर बना लिया और फिर दूध, चीनी, इलायची पाउडर डाल दिया, दूध को थोड़ा सा पका लिया और बस हमारा मूंगफली का हलवा बन गया। हलवा बनाने के बाद हम यहाँ पर चल रहे हैं मिट्टी के दिए लेने के लिए, क्योंकि मिट्टी के दिए सारे खत्म हो चुके हैं
और अभी हम चलेंगे मंदिर, तो वहाँ पर पूजा करने के लिए मिट्टी के दिए चाहिए थे मम्मी को, तो बस यही हम गए थे मिट्टी के दिए लेने कुम्हार के घर पर। और अभी हम आ चुके हैं घर और मम्मी यहाँ पर बस थाली में सारी तैयारी कर रही हैं, जो भी मम्मी को लेके जाना है मंदिर। आज घी भी मम्मी चढ़ाने वाली हैं, हमारी गाय का पहला घी जो मम्मी ने बना के रखा हुआ था भगवान के नाम से, तो वही घी भी मम्मी यहाँ दिए में ले रही हैं, दिए बत्ती में डुबोकर। तो अभी हम और मम्मी पहुंच चुके हैं माँ दुर्गा के मंदिर। हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर है मंदिर और ये माँ शीतला का मंदिर है हमारे गांव का। ये बहुत ही रहस्यमय मंदिर है, बहुत सारे रहस्यों से भरपूर है। माँ की जो प्रतिमा है उसे देखकर ऐसा ही लगता है जैसे माँ अभी बस बोल ही देंगी। यहाँ मंदिर पर ना एक बिल्ली मौसी भी रहती हैं जो बिल्कुल नहीं किसी से डरती हैं। हम सीढ़ी से चढ़े उतरे बिल्कुल वहीं पर बैठी रहती हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो नवरात्रि की चढ़ती उतरती बड़ी मम्मी के साथ ना अपने गांव की जितनी भी दुर्गा माँ के मंदिर है वहाँ पर जाया करते थे दर्शन करने के लिए। मंदिर पर बैठते थे, नवरात्रि के भजन गाते थे, फिर आते थे घर। अभी हम और मम्मी घर पर आ चुके हैं और नवरात्रि का कल 9वां दिन है। कल माता रानी का पूजा भी होगा नवमी में। तो हमारे गांव में ना जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भैया लोग होते हैं ना, जिन्हें कुम्हार कहते हैं, वो लोग पूरे गांव में घूम घूम कर ना कलसा, छोटा वाला कलसा, परई, दिया सब देते हैं। तो मम्मी भी यहाँ जैसे ही हम लोग घर पर आए ना, तो वैसे ही वो लोग आ गए थे, तो मम्मी ने यहाँ पर कलसा और दिया ले लिया है। और देखिए हम लोग जैसे ही घर पर आए वैसे ही आदू बाबा का एक कुर्ती भी आ चुका है, जो कि आदू ने ऑर्डर किया हुआ था अमेजोन से। कितनी प्यारी लग रही है ना लाल लाल कुर्ती। आदू के पास अभी तक कोई भी लाल रंग की कुर्ती नहीं थी, इसीलिए हमने लाल रंग ही ऑर्डर किया। और लाल लाल कुर्ती नवरात्रि के समय में काफ़ी अच्छी भी रहेगी। और इस पे जो सफ़ेद सफ़ेद धागे से काम किया गया है ना, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हो चुकी है शाम और अभी बज रहे शाम के 7 और अब हम चल रहे हैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए। वीडियो अपलोड करने में लगेंगे कुल आधे घंटे और वीडियो जैसे ही अपलोड होती है उसके पश्चात हम चलेंगे सारे साफ सफाई वाले काम करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आज 12 बजेंगे लग जाएगी नवमी और फिर होगी नवमी में माता रानी की पूजा। व्रत के समय में किसी को ज़्यादा खाने की इच्छा ही नहीं होती है। अब सुबह का सारा हमने बनाया हुआ था जो, वो सारा कुछ बच चुका है, तो वही हम चल रहे हैं फलाहार करने के लिए। तो आइए फलाहार करते हैं। और अभी सबसे ज़्यादा पापा का इंतज़ार हो रहा है, पापा आके खा लेंगे, इसके बाद ही सारे साफ सफाई वाले काम भी होंगे शुरू। धीरे धीरे सारा लगभग सामान हमने बाहर निकाल दिया है किचन से और सारा लगभग किचन खाली हो गया है। आज सारी साफ सफाई जो कि सुबह होती है ना, वो अभी शाम को ही हम सारा कर लेंगे, ताकि कल माता रानी हमारे घर में आ सके और पूजा उनकी की जा सके। पापा को अभी समय लग रहा था, तो उनका जो फलाहार था हमने बाहर ही साफ से निकाल के रख दिया है। साफ सफाई की शुरुआत सबसे पहले शुरू होती है हमारे किचन से, क्योंकि यहीं पर माता रानी की पूजा भी की जाएगी। और आदू ने पहले ही सारे लगभग बर्तन धो ही डाले थे, बस थोड़े बहुत जो बचे हुए थे वही हमने सारे धो दिए। और देखिए अभी यहाँ पर सारा कुछ मम्मी ने बाहर निकाल के रख दिया है और अब मम्मी की यहाँ पर हो रही है साफ़ सफाई। और हम यहाँ पर चल रहे चावल बिनने के लिए, क्योंकि चावल का ऐपन पीसा जाता है, तो उसके लिए भी हमें चावल बिनना है। और सुबह जो भोर में चावल बनता है माता रानी को चढ़ाने के लिए, वो भी अभी बिन के रख लेंगे, तो सुबह आराम रहेगा। सारी तैयारियाँ पहले से ही करके रख लेनी होती हैं। और अभी बिल्कुल रात हो चुकी है और हम और मम्मी, अंधेरा पूरा है द्वार पर, पापा बत्ती बंद कर दिए हैं और सोने चले गए हैं। और ये देखिए हमारी सोमारी, हम लोग जा रहे थे तो देख करके थोड़ा सा डर गई। अभी रात हो चुकी है, सारे लोग सो चुके हैं और हम और मम्मी द्वार पर जो तैयारियां करनी है पूजा की, वो सारी तैयारियां कर रहे हैं। द्वार पर जहाँ नीम का पेड़ है वहाँ पर बाट पूजा जाता है, तो मम्मी यहाँ पर गोबर की थोड़ी सी लिपाई कर रही हैं। नीम की टहनी चाहिए होती है पूजा के लिए, आम का पल्लो चाहिए होता है, तो बस वही सारी चीज़ें मम्मी यहाँ पर बाहर से तोड़ रही थी। पापा से मम्मी ने पहले ही कहा था, लेकिन पापा भूल गए थे आम का पल्लो पेड़ से लाने को। तो बाहर ही हमारे ना द्वार पर पापा ने एक छोटा सा आम का पेड़ लगाया हुआ है, वहीं से आम का पल्लो अभी हमने तोड़ लिया है। और देखिए 12:15 हो चुके हैं, 12:10 बज रहे हैं अभी। अभी सारे साफ सफाई वाले काम तो हो चुके हैं और मम्मी भी नहा ली हैं और मम्मी पानी भर रही है अभी पूजा के लिए। और हम यहाँ पर सारे सामान जो कि नीचे पूजा वाले घर में रखे हुए थे ना, वो सारे लेके चल रहे हैं छत पर किचन में। सारे जो भी सामान पूजा में इस्तेमाल में आने वाले हैं, वो सारे सामान मम्मी ने पूजा वाले कमरे में ही रख दिया था साफ से। तो बस वही सारे सामान अभी हम चल रहे किचन में लेकर के। और ये चावल जो हमने बिने हुए थे, ये मम्मी को दे रहे भिगाने के लिए। अभी चने चावल सब मम्मी भिगाने वाली हैं। और ये देखिए छिपकली, अभी ध्यान नहीं देते तो तुरंत ऊपर ही गिर जाती। फिलहाल हम आ चुके हैं अपने कमरे में, 12:30 बज चुके हैं। मम्मी ने कहा है सोने के लिए, लेकिन हमें नींद ही नहीं आ रही है। और मम्मी को ऐसे अकेले छोड़ कर के काम करते हुए हम सो भी नहीं सकते हैं।
अभी आधे घंटे बाद मम्मी चलेंगी नहाने के लिए और फिर सारी पूजा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अभी इस बार ना काफ़ी ज़्यादा देर हो गया सारी साफ सफाई करने में, नहीं तो पिछली बार 11 बजे तक हम लोग खाली हो गए थे और फिर समय भी मिल गया था 1-2 घंटे का सोने के लिए। और पिछली बार हुआ ऐसा था ना कि मम्मी हमें भेज दी थी सोने के लिए और हम सो ही गए थे। सीधे जाकर के भोर में 4 बजे नींद खुला और जैसे ही नींद खुला वैसे ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मम्मी के साथ कुछ कर नहीं पाए। मम्मी अकेली कितना परेशान हुई थी। हम अलार्म लगा करके सोए हुए थे, लेकिन 1 बजे अलार्म बज गया और हमारा नींद ही नहीं खुला। 4 बजे हमारा नींद खुला और बिल्कुल उस समय बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि मम्मी अकेले कैसे सब काम की होंगी। इसीलिए इस बार हम सोए ही नहीं। आधे घंटे थोड़ा सा हमने पढ़ाई कर लिया और अभी बज रहे सुबह के 1 और हम यहाँ पर नहा करके आ चुके हैं। और लीजिए अभी मम्मी भी हमारी आ चुकी है फटाफट से नहा करके। आज माता रानी की पूजा के लिए हम बनाने वाले हैं उड़द भात, गुलगुला और पूरी। सबसे पहले किचन में आकर हमने ना गुलगुला ही फेंट करके रख दिया पानी और चीनी मिलाकर आटे के साथ में, और आटा भी लगा दिया पूरी के लिए। मम्मी अभी उड़द चढ़ा दी है भगोने में पकने के लिए। चावल हमने चढ़ा दिया था तो चावल डेगची में हमारा हो भी चुका है और अभी यहाँ पर हम चल रहे हैं मम्मी के साथ पूरियाँ छानने के लिए। आज के दिन सारा कुछ भोर में ही बन जाता है, सारा खाना भोर में ही बन जाता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम चल रहे हैं पूजा के लिए 9 जोड़ी पूरी छानने, जो कि चढ़ाया जाता है माता रानी को। तो सबसे पहले माता रानी के भोग के लिए यहाँ पर सब कुछ बनाया जा रहा है और फिर इसके बाद जो भी खाना बनेगा ना वो सारा हम चलेंगे बनाने के लिए। बचपन में ना ये पूजा वाला दिन बड़ा रोमांचकारी रहता था। मम्मी, बड़ी मम्मी को सब करते देख बड़ा अच्छा लगता था। बड़ी मम्मी जैसे ही नहाकर रसोई में आती थी ना, भोग बनाने के लिए उनकी शुरुआत होती ही थी कि देवी पचरा भजन सब गाना उनका शुरू ही हो जाता था और बीच बीच में हमें भी आवाज़ देकर जगाने की कोशिश करती थी। और बस फिर क्या था, हम भी बड़ी मम्मी के साथ साथ गाना शुरू कर देते थे, हम और दीदी दोनों लोग, और बस सब कुछ ध्यान ध्यान से देखते ही रहते थे। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार ना यही हाथ वाले छापे का रहता था। इसे देखने का बहुत इंतज़ार रहता था। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी, बहुत रुचिकर लगती थी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर भोग में माता रानी को चढ़ाने के लिए सारा कुछ हमारा बन के तैयार हो चुका है। अभी 3:30 बज रहे सुबह के और हमारा बिल्कुल समय पर सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर भोग में ना माता रानी को चढ़ाने के लिए हमने 9 जोड़ में सारी पूड़ियाँ रख ली हैं और फिर उसके ऊपर हमने रख दिया गुलगुला, हलवा और बतासा, अपने भिगोए हुए चने, उड़द भात और दही। मम्मी की भी यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं।
तो आइए माँ का आशीर्वाद लेते हैं। अभी यहाँ पर पूजा तो हो चुका है, अब बस द्वार पर पूजा करनी है और नीम के पेड़ के नीचे पूजा करनी है। तो यहाँ पर भी मम्मी पूजा कर लेती हैं, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे नीम के पेड़ के पास में पूजा करने के लिए। आज रामनवमी का भी दिन है, तो आज हमारे ना गाँव में मेला भी लगता है। बचपन में आज के दिन सभी से 10-10 रुपए घर में लिया जाता था मेला देखने के लिए, लेकिन अब कोई नहीं देता है, अब बड़े हो गए तो अब जाते भी नहीं है मेला देखने के लिए। और अभी हो चुकी है सुबह। सारा पूजा होने के पश्चात मम्मी ने हमें ज़बरदस्ती भेज दिया था सोने के लिए, तो हमें जाकर सोना पड़ा। और अभी यहाँ पर सो के उठने के पश्चात अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और मम्मी पूरी सारा छान चुकी हैं। कचौरी भी मम्मी का सारा बन चुका है और हम चल रहे हैं यहाँ पर सब्जियाँ काटने के लिए। बस अभी सब्जियाँ और सेवई ही रह गई है बनाने के लिए। तो आज हम कोहड़े की सब्जी और आलू परवल की सब्जी बनाने वाले हैं। तो कोहड़ा यहाँ पर हमने काट करके छौंक दिया है और फिर चलेंगे आलू परवल काटने के लिए। ऐसे तो भोर में ही बन जाए सब कुछ तो अच्छी बात है, लेकिन मम्मी ने डांट दिया और भगा दिया सोने के लिए, तो उस समय कुछ हो ही नहीं पाया। तो अभी मम्मी धीरे धीरे सारी पूरी कचौरी छान चुकी हैं, थोड़ी बहुत पूरियाँ और रह गई हैं तो वो बाद में हम छान लेंगे। खुद मम्मी रात भर का जगी हैं, पैर कमर अभी दुख रहा है, लेकिन बिल्कुल चिंता हमारा ही रहेगा उन्हें। और देखिए धीरे धीरे सारी पूरी कचौरियाँ छान चुकी हैं और जो भी सारे बर्तन थे थोड़े बहुत वो भी धुल चुकी हैं। और अभी यहाँ पर मम्मी दे रही है हम सभी को प्रसाद। तो आइए माता रानी का प्रसाद खाते हैं, और कल का हम लोग व्रत भी हैं तो अपना व्रत भी खोल लेते हैं इसी प्रसाद के साथ में। आज नवमी का दिन है तो मम्मी यहाँ पर हवन की भी तैयारी कर रही हैं। घर पर ही मम्मी हवन कर लेती हैं नवमी के दिन में। बाकी अभी आदू हमारी नहाई नहीं है तो इसीलिए उन्होंने प्रसाद नहीं लिया, नहा करके ही प्रसाद खाएंगी। तो हमने यहाँ पर आदू के लिए लगा दिया है नाश्ता। बाकी जो थोड़ी बहुत अभी पूरियाँ बची थी छानने के लिए वो हम चल रहे छानने। मम्मी अभी तैयारी कर रही थी, तब तक हमने सोचा पूरियाँ छान लेते हैं। बाकी चलिए बस इन कुछ बातों के साथ अपने आज के वीडियो ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो ब्लॉग में।